श्री गणेशाय नमः। श्री गिरिजादेव्यै नमः। श्री गुरुवे नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च समस्त ज्योतिष और धर्म प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ सौर आश्विन मास का मासफल एवं लोक भविष्य। कैसा रहेगा सौर आश्विन मास? सौर आश्विन मास रहेगा 16 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक। 16 अक्टूबर तक रहेगा और जगदात्मा भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण जो हैं अपने दिव्यतम रथ में बैठ कर के कन्या राशि में भाद्रपद शुक्ल पक्ष त्रयोदशी सोमवार को गर्भकरण की व्याप्ति में प्रवेश कर रहे हैं। 16 सितंबर को एक गते आश्विन का है, उस दिन कन्या संक्रांति भी है, अर्थात 16 गति से सौरमान से आश्विन मास प्रारंभ हो रहा है। बारहवर्ष ध्वांसी नाम की संक्रांति जो है, ये व्यापारी वर्ग जो हमारा है उसके लिए सुखदायक है। और नक्षत्रवश जो है महोदय नामक संक्रांति है। चोर डाकुओं के लिए, उग्र दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के लिए, आतंकवादियों के लिए, समाज के लिए, घातक तत्वों के लिए सुखदायक है, अर्थात उनका मनोबल बढ़ाने वाली है। अर्थात इस प्रकार चोर भय, डाकुओं का भय, आतंकवाद और उग्रवाद इस महीने में ज़्यादा रहने वाला है, इससे समाज त्रस्त रहेगा। संक्रांति का जो है वह दक्षिण दिशा में गमन है और नैऋत्य दिशा में दृष्टि है, इसलिए जो दक्षिणी प्रांत हैं, विशेष करके दक्षिण पश्चिमी प्रांत, व दैवी प्रकोपों से, वर्षा, आंधी, तूफान, भूकंप, रेल और हवाई दुर्घटनाओं से त्रस्त रहेंगे और वहाँ जनधन की हानि की संभावनाएं भी हैं। गर्भकरण की व्याप्ति में जो इसका प्रवेश है यह मध्यम फलदायक है। हाथी वाहन है और खर गधा इसका उपवाहन है। ये लक्ष्मी कारक है, अर्थात ये देश की आर्थिक स्थिति के लिए, आर्थिक प्रगति के लिए अच्छा है। भारत सरकार और हमारी राज्य सरकारें, अनेक राज्य सरकारें कुछ अच्छे आर्थिक फैसले ले सकती है। संक्रांति का जो वस्त्र है वह रक्त है और धनुष आयुध है। लोहे का इसका पात्र है। दुग्ध भक्षण है, गोरोचन लेपन है, पशु जाति है और बिल्व पुष्प है। मुकुट इसका भूषण है। श्वेत कंचुकी है, प्रौढ़ावस्था है। और संक्रांति पंद्र मुहूर्त होने से जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें महंगाई रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन जो चंद्र दर्शन हुआ है भाद्र शुक्ल पक्ष में वो 45 मुहूर्ती हुआ है और उत्तर संग हुआ है, इसलिए भावों में क्षमता रहने की संभावना है। वत्स पूर्व में है, राहु उत्तर में है और मूल नक्षत्र इस बार स्वर्ग में है। इस समय कन्या के सूर्य में अर्थात आश्विन माह में विवाह स्तंभ ईशान कोण में है। सूर्योदय पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा में सूर्योदय उदय है इस समय। और कन्या संक्रांति आश्विन एक गते के दिन भूमि, आश्विन एक गते किस दिन है? 16 सितंबर को, अर्थात 16 सितंबर के दिन आश्विन एक गते के दिन, और इसको हिंदी तारीख भी कह सकते हैं आप। हिंदी तारीख एक गते के दिन भूमि, ग्रह, वस्त्र, अन्न और गोदान का महत्व है। भाद्र शुक्ल चतुर्थी 7 सितंबर, ये तो भाद्र शुक्ल चतुर्थी तो ये चले गया है। और इसी महीने महालया श्राद्ध भी इसी महीने होंगे।
और नवरात्रियों का प्रारंभ भी इसी महीने होगा। इस महीने का जो मासफल है, हस्त नक्षत्र में सूर्य के जाने पर जौ, गेहूं आदि अनाज, गुड़, चीनी, हल्दी, धनिया और मसालों के दामों में तेजी का रुख रहेगा। और मंगल के पुनर्वसु नक्षत्र में जाने से तेल, चांदी और कपास में तेजी का रुख रहेगा। बुध के हस्त में जाने पर गेहूं के दामों में पूर्व से चली आ रही तेजी में कुछ मंदी का रुख रह सकता है। शुक्र के स्वाति नक्षत्र में जाने से खाद्य जो अनाज हैं उनमें मंदी तथा तेल, घी, दूध आदि रसादी पदार्थों में तेजी का रुख रहेगा। और बुधवारी अमावस्या होने से फसल को आंधी, तूफान, दैवी प्रकोपों से नुकसान होने की संभावनाएं हैं। बुधवारी अमावस्या होने से दैवी प्रकोप भी रहेंगे और कई प्रांतों में जो है इससे दंगा फिसाद और मंत्रिमंडलों में, राज्य सरकारों में फेरबदल की संभावनाएं हैं। अमावस्या को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होने से आश्विन कृष्ण अमावस्या, पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होने से अन्न के उत्पादन में कमी होगी और खाद्यान्न जो है उनमें महंगाई का रुख रह सकता है। और आश्विन शुक्ल तृतीया को शनिवार होने से अक्टूबर में पृथ्वी पर अनेक स्थानों पर भयंकर अग्निकांडों, बम विस्फोट आदि की संभावनाएं हैं अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर शुरुआत में। तो ये मैंने आपको संक्षिप्त में जो है मासफल सुनाया है। और अब इसमें आने वाले जो पर्व हैं उनके बारे में मैं भी संक्षेप में आपको बता देता हूँ। जो अनंत चतुर्दशी का व्रत है और भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा का व्रत है, ये 2 गते 17 सितंबर को है। और उसके पश्चात जो अष्टमी अष्टका का श्राद्ध है ये 9 गते आश्विन और 24 सितंबर को है। नवमी अन्नष्टका का श्राद्ध ये 10 गते 25 सितंबर को है। और इंदिरा एकादशी का सभी का व्रत जो है वह 28 सितंबर 13 गते को है। और जो पितृ विसर्जन अमावस्या है वह 2 अक्टूबर को है, उस दिन 17 गते हैं आश्विन मास के। और जो शारदीय नवरात्रि हैं हमारी 3 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि 18 गते के दिन आश्विन प्रारंभ हो रहा है। उस दिन कलश स्थापन और महाराजा अग्रसेन जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। और उसके पश्चात दुर्गा अष्टमी और महानवमी कन्या पूजन 11 अक्टूबर को है, 26 गते उस दिन है। और सरस्वती विसर्जन और विजयादशमी दशहरे का पर्व जो है ये 12 अक्टूबर को है, ये 27 गते को आश्विन के महीने। और पापांकुशा एकादशी का जो स्मार्त जनों का गृहस्थियों का व्रत है ये 13 अक्टूबर 28 गते को है। और उसके पश्चात सोलह अक्टूबर को 31 गते आश्विन के दिन सौर आश्विन मास का मासांत है। इस प्रकार से मैंने संक्षेप में आपको इस आश्विन मास के जो व्रत भी बताए और इसका मासफल और लोक भविष्य भी बताया, संक्रांति का फल भी बताया। इस संबंध में मैं जो व्रत हैं, जो पूजा है, उसके संबंध में मैं आप लोगों से स्पष्ट करना चाहता हूँ एक पंचांगकार होने के नाते कि जैसे पूर्णमासी का व्रत है, एक परंपरा चली आई है कि इस क्षेत्र में पूर्णमासी
को श्राद्धों की पूर्णमासी मानकर व्रत नहीं करते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये परंपरा निर्मूल है। अगर हम पूर्णमासी का व्रत नहीं करेंगे तो इसमें आने वाले गणेश चतुर्थी और एकादशी आदि व्रत भी फिर बाधित हो जाएंगे। अर्थात ये व्रत बाधित नहीं होते हैं तो पूर्णमासी का व्रत कैसे बाधित हो जाता है। तो मेरा कहना है कि पूर्णमासी का व्रत भी आप जो आपका चला आ रहा है प्रतिमास किया जाने वाला पूर्णमासी सत्यनारायण का व्रत, गणेश चतुर्थी का व्रत और एकादशी का व्रत, ये सभी व्रत जो हैं ये महालया पर पक्ष में अर्थात श्राद्ध पक्ष में भी ये यथावत जैसे आप पहले से करते आ रहे थे उसी प्रकार करते जाएंगे। बाकी श्राद्ध पक्ष में पूजा पाठ, तिलक चंदन धारण, शंख घंटा ध्वनि का जो करना है, देव पूजा है, उसके विषय में मैं ये अलग से वीडियो विस्तार पूर्वक आप लोगों की सेवा में शीघ्र ही प्रस्तुत करने वाला हूँ। हरि ओम तत्सत। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगें, मास फल भाद्र महीने का अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपके मंगलमय भविष्य की कामना के साथ सर्वे ग्रहा शांति ग्रहा भवन्तु, गिरिजा माता की पदनख ज्योति का स्मरण करते हुए इस वार्ता को यहीं पर विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत। गुरु श्री गिरिजा माता की जय।